माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा एक संविधानात्मक रूप से इस मैटर को बहुत ही शीघ्र जो है उसका उन्होंने जो है एक निर्णय दे दिया। उन्होंने देखा कि लगभग उत्तराखंड की सारी जो महिलाएं मातृशक्ति 90% मातृशक्ति है, उसमें आर्मी वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जो बेचारे लघु बचत के माध्यम से अपना पैसा जो है सोच रहे थे कि बचत होगी तो अपने परिवार का भरण पोषण या उनकी आगे जो है व्यवस्था ठीक हो जाए। मगर कुछ लोगों के द्वारा जो जैसे समीर अग्रवाल है और जो कंपनी बनाने वाले ऐसे 100 से ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने जो है चीटिंग करके लगभग उत्तराखंड का 800 करोड़ से ऊपर का गबन कर लिया, जो माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया है। और उन्होंने एक डिसीजन दिया जिसमें हर उसमें जो इससे संबंधित प्राधिकारी हैं या जो उससे संबंधित विभाग के लोग हैं उनके लिए अलग डायरेक्शन, जैसे लिक्विडेटर को बोलते हैं कि संपत्ति को जो है चिन्हित करो, उसकी जांच करो और उसको सीज करके और जो जितने भी निवेशक हैं उनको पैसा दिलवाया जाए। चीफ सेक्रेटरी महोदय को कह दिया कि आप जो है सीबीआई को सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, जिसमें जनशक्ति से लेके कंप्यूटर सहायता और जो भी है राजकीय आवास, ये सब व्यवस्था उन्होंने उसमें भी कर दी। सीबीआई को बोला कि शीघ्र इस जांच को आप जो है संपन्न करें और लोगों को इससे राहत, ताकि जितने आपराधिक ऐसे मामले हैं उस पर जो पूरी कार्रवाई करते हुए और माननीय न्यायालय को अवगत भी कराया जाए। तो ये चीज़ हो गई, मगर कुछ लोग ऐसे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए कि जिनकी मंशा सिर्फ पैसा कमाने की थी और वो आज जो लोगों से 4-4 हज़ार रुपये केस के नाम पर मांग रहे हैं कि आपका केस हम लड़ेंगे, आपकी आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे। और लगभग उन्होंने जो है काफ़ी लोगों से संपर्क किया है, तो उनमें से कई लोगों ने हमें ये चीज़ बताई है कि वो शिकायत करने के लिए भी इनके खिलाफ जाने के लिए बता रहे हैं कि हम ऐसा करके उनके खिलाफ जाएंगे, मगर वो कह रहे हैं कि हमें व्यक्तिगत परेशान किया जा रहा है कि पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारे। जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय न्यायालय ने एक टाइम फ्रेम में बोल दिया और हर एक के लिए जो है जो इससे संबंधित विभाग है, एजेंसियां हैं, प्राधिकारी हैं, उनको अलग से डायरेक्शन दिया है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये संविदात्मक मामला नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच बोल दें या कुछ बोल दें, ये इंस्टीट्यूशनल गड़बड़ियां हैं। आप बोलेंगे कि अगर इतनी चीजें हो रही हैं तो इसको वैसे नहीं मानते। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ केस दायर करने से नहीं आती कि आपने केस रजिस्टर कर दिए, उनको न्याय दिलाना, लोगों के जीवन को जो है जो उनकी पूंजी गई है उसके रिकवरी कराना, ये उनका दायित्व है। और लिक्विडेटर के लिए विशेष तौर पे कहा कि आप संपत्ति सीज करिए, सब कुछ करिए, चिन्हित करके उसके बाद जो उनके दावे, जो पीड़ित हैं उनके दावे का समाधान करिए। ये बात उन्होंने सीधे सीधे अपने इस ऑर्डर में कह दी गई है। ये बहुत है और मैं माननीय न्यायालय का तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बड़ा उपकार है पूरे उत्तराखंड की जो ऐसे हमारी भोली वाली बहनें हैं और जो हमारे आर्मी पर्सन्स हैं। बहुत लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार थे, जिन्होंने अपने बेहतर भविष्य के लिए ये सब कार्य किया कि हम जो है लघु बचत के माध्यम से अपने जीवन को बनाएंगे और लोगों की पूंजी भी लगवाई। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो है माननीय न्यायालय का उपकार को मैं मानता हूँ और मैं खुद भी मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई, समयबद्ध समय में हो गई। धन्यवाद।